नमस्कार, स्वागत है आपका वन एक्सबेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस अपने घरेलू मैदान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी। हैदराबाद के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला जीतकर शुभमन गिल की टीम का जोश हाई है। वहीं शिखर धवन की पंजाब किंग्स अपना मुकाबला हार कर आ रही है। आगे बढ़ने से पहले बात कल के तूफानी मुकाबले की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हराकर इस सीजन में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। हालांकि कोलकाता को दिल्ली पर यह जीत आईपीएल में 3 साल बाद मिली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बना एक बड़ा स्कोर कल देखने को मिला। कोलकाता ने आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर ये बनाया था। कोलकाता की तरफ से सुनील नरैन ने 39 गेंदों पर 85 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। जवाब में दिल्ली की टीम 72.2 ओवर में 166 रन पर ही ऑल आउट हो गई। हालांकि कप्तान ऋषभ पंत ने इस सीजन की दूसरी 50 जड़ी, लेकिन अपनी टीम को जीत वो नहीं दिला सके। तो ये तो बात हो गई कल के मुकाबले की। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। गुजरात और पंजाब दोनों ही टीमें इस सीजन में अब तक 3-3 मुकाबले खेल चुकी हैं। गुजरात को 2 मैचों में जीत और पंजाब को 2 मुकाबलों में हार मिली है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक 3 मुकाबले हुए हैं, जिनमें पंजाब को 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला हुआ था, जिसमें गुजरात ने जीत दर्ज की थी। और हमारे साथ सुनील यश कालरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के। हमारे साथ तमाम मेहमान आगे भी होंगे। सुनील जी, स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ आ गए हैं, विराट कोहली के कोच। और सदानंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। आप सभी का स्वागत है। पहला कमेंट आपका सुनील जी। कल का मैच शानदार रहा। जो चारों तरफ शॉट्स देखने को मिले सुनील नारायण के, वो शानदार थे। और दूसरी पारी में जो पूरी टीम को हमने देखा बिखरते हुए जी, वो भी काफी डिसअपॉइंटिंग था दिल्ली की। एब्सोल्युटली। दिल्ली के साथ डेयर डेविल्स की जगह पे या दिल्ली कैपिटल्स की जगह पे आप सीधा लिखो कि ये बहुत ही हमको खुशी नहीं देते, ये हमें बहुत ही तकलीफ देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत देर कर देते हैं मेहरबान आते आते। कल भी यही हुआ। कल सुनील ने जो अपना जलवा दिखाया, नारायण ने ऑफ कोर्स, वो देखते ही बनता था। और ऋषभ पंत वापस तो आ गए, दिल जीत रहे, पर ये पॉइंट्स कब जीतेंगे, ये सवाल मेरे ख्याल से राजकुमार शर्मा ही बताएंगे अपने क्रिटिकल एनालिसिस के। जनाब, टाइम, पैसा, वो सब तो ठीक है, सब कुछ डाल दिया, बट पॉइंट्स टेबल पे कब आएंगे? दिल्ली वालों को खुशी कब मिलेगी सर? राजकुमार जी। नहीं, वाकई में सुनील, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि दिल्ली हर बार इसी तरह स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। और हर बार हम सब दिल्ली वासी आशा लगाते हैं कि इस बार शायद इम्प्रूवमेंट होगी, बेटर कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे, बेटर टीम बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। आप कई सालों से लगातार देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नाम भी वो लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं लेते। जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बाहर के बड़े नामों पे तवज्जो दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो कंट्रीब्यूशन लोकल प्लेयर्स का होना चाहिए, वो नहीं होता और एक कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बनता, जिस वजह से दिल्ली हमेशा पिछड़ती हुई नजर आती है। जी, चलिए, सदानंद विश्वनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। सदानंद जी, स्वागत है आपका। बताया जा रहा है कि जितने भी विकेट बनाए गए हैं आईपीएल के लिए, वो बैट्समैन को सपोर्ट करने वाले हैं, या बैटिंग यहां पर अच्छी है, रन यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम की इस विकेट की बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर कोई 50 नहीं लगी है अभी तक। 2 मैच यहां पर हुए हैं, 4 पारियां खेली गई हैं और बहुत बड़े बड़े स्कोर भी नहीं बने। सदानंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपने सही कहा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली अबुल आपने कि ये पिच के बारे में क्या कहते हैं, ये कभी ऑड इवन की स्कीम लगती है। किसी दिन अच्छी चलती है, किसी दिन बॉलर के लिए अच्छी चलती है। तो इसमें क्या होता है, आपके रन्स नीचे आते हैं। बट 1-2 बार ऐसा अगर टीम के साथ हो जाता है कि अनइवन बाउंस हो,
पिच ठीक ना हो तो वो आगे आके कमिट करने में डरता है। टेक्निकली तो खैर राजकुमार शर्मा जी बताएंगे इस बारे में, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये पिच का जो खौफ और जो वो मंजर उन्होंने 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ने देखा था, लगता है कहीं ना कहीं उसके स्कार्स अभी भी हमारे अंदर हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल गलती से ये गलत तरीके से ये पिच पड़ी थी। उसका खामियाजा हमें आपको पता है कैसे भुगतना पड़ा। उसी हिसाब से अगर आज भी देखें तो ये पिच के ऊपर कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ, तो रीजन क्या है? राजकुमार जी से जान लेते हैं। राजकुमार जी की अभी अपना एनालिसिस देंगे पिच का। अभी खेल के आए वहां पे, अपनी टीम को खिलवा के लाए कॉर्पोरेट क्रिकेट। देखिए, अहमदाबाद की विकेट की जहां तक बात कर रहे हैं, पहले समझा जाता था कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है, लेकिन सुनील अभी लेटली देखा जा रहा है कि काफी स्लो खेल रहा है ये विकेट ना। वो बॉल नहीं आ रहा बैट पर, जिसकी चाह होती है किसी भी बल्लेबाज को कि बैट पर बॉल आए, तो वहां पर वो बॉल रुक कर आ रहा है। और यही बात वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन भी थी। वहां पर भारत ने बहुत डिफेंसिव रणनीति के तहत थोड़ा स्लो विकेट बनाया था कि वो शायद हमें फेवर करेगा, लेकिन उस पे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की भारतीय गेंदबाजों के मुकाबले। उन्होंने अच्छे से विकेट को रीड किया और स्लो बॉल डाली, जहां पर की मुश्किल हुई बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक्स मारना। और वही एक परेशानी रही भारतीय बल्लेबाजों को कि वो स्ट्रोक प्ले अपना नहीं कर पाए और वहां पर फंस गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सर कहते हैं द गोस्ट ऑफ फाइनल, क्या ये अभी भी इनके नाइटमेयर्स चल रहे हैं इनके दिमाग में, और अभी भी जो प्लेयर्स खेले? सर बड़ा ऑनेस्ट। नहीं ऐसा नहीं है सुनील। देखिए, हर्ट तो होता है, पूरी इंडियन पब्लिक को बहुत हर्ट हुआ। सब लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया इंडियन टीम को, ऐसा हुआ, हम बड़ी उम्मीदें थी, वर्ल्ड कप नहीं जीते, हार गए। लेकिन मेरा ये मानना है, और ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ, कि जब हार होती है तो सबसे ज्यादा दुखी जो होते हैं वो खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वो उस मैदान में होते हैं, वो उस रण में होते हैं, वो उसका हिस्सा होते हैं। तो सबसे ज्यादा दुख उनको होता है, और कोई भी प्लेयर हारना नहीं चाहता। एंड दैट टू इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कि आप अपनी मतलब अपने कंट्री के सामने वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो और आप हार जाओ, तो उनको बहुत दुख हुआ था। मैं समझ सकता हूं, मैं वहीं पर था, और वाकई में बहुत मायूस थी भारतीय टीम, और उनको देखकर बड़ा अफसोस हो रहा था, बड़ा इमोशनल मोमेंट था। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा दुखी प्लेयर्स होते हैं, तो उनके साथ हमें मतलब सिंपैथी होनी चाहिए, उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। कोई भी हारने के लिए नहीं खेलता, और भारतीय टीम तो इतना अच्छा खेल के फाइनल तक पहुंची थी। जी चलिए, अतुल वासन जी भी हमारे साथ आ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। अतुल जी, स्वागत है आपका। यहाँ बात विकेट की हो रही थी, और विकेट के जो नेचर हैं, किस तरह से विकेट यहाँ पर चलेगा, इसकी बात हो रही थी। क्योंकि इन 2 मैचों की 4 पारियों में कोई भी बैट्समैन 50 नहीं बना पाया, तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद बॉलर्स को सपोर्ट ये विकेट करेगा। यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात देख रहा हूँ इस विकेट के ऊपर। यहाँ पर टॉस हारने वालों की चांदी हो जाती है। यहाँ जो टॉस हारा है वो ज्यादा जीता है। तो अच्छा ही है, तो अच्छी टॉस है हारने के लिए, पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ड्यू फैक्टर शाम को मुझे लगता है एडवांटेज जरूर रहता है चेस करने में। हालांकि आप वर्ल्ड कप का आपने एग्जांपल दिया, पर मुझे लगता है कि हमेशा T20 में आप जब चेस कर रहे होते हैं, और अगर आपने गेंदबाजों ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, तो आपके पास क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली क्या टोटल है, आप उसको प्लान कर सकते हैं। आपके पास एक बेहतर रहता है हाथ में एक प्लान भी। और मुझे लगता है कि गेंदबाजों के ऊपर बेस्ड है। अगर ये पिच थोड़ी सी टफ है, तभी मोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जो है वो उनका रोल बड़ा हो रहा है। और स्पिनर तो है ही गुजरात के पास बहुत बढ़िया, पर प्रेशर शुभमन गिल पे है, क्योंकि 2 बार इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अब नए कप्तान है, सिर्फ 24 साल के हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो फैंस को है और फ्रेंचाइज को है, थोड़ा सा सपोर्ट करना जरूरी है। हालांकि उनकी फॉर्म अपने स्टैंडर्ड से थोड़ी नीचे चल रही है, और मुझे लगता है कि एक बड़ी नॉक जो है, एक कोई कैमियो जो बड़ा होगा, उससे थोड़े से जो है जकड़ जो है वो खुल जाएगी। अबुल, साई सुदर्शन की बैटिंग का नाम इस टीम में है गुजरात टाइटंस में, जिन्होंने 127 रन 3 इनिंग में किए 3 मैचेस में, एवरेज रही 42। प्रभावित किया है उन्होंने बिल्कुल। रिद्धिमान साहा जो एज 35 के ऊपर काफी है, पर फिर भी ठीक ठाक खेल रहे हैं। गुड स्टार्ट नॉक्स में कर चुका है, बट एक्सपीरियंस तो काफी है डाल रहे हैं। पर डेविड मिलर कब आएंगे पार्टी में? अतुल वासन, मैंने फिर भी इंटरेस्टिंग शब्द नहीं यूज किया, बट डेविड मिलर इंटरेस्टिंगली इंटरेस्ट कब जगाएंगे गुजरात का? डेविड मिलर ना बहुत सालों से बहुत ओवररेटेड चल रहे थे। पिछले कुछ 1-2 सीजन में आके 1-2 जो नॉक्स खेल के थोड़ा सा उन्होंने तसल्ली दी है कि चलिए जी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रंग ला रही है, पर फिर भी आई थिंक ही नीड्स टू परफॉर्म मोर। तभी इतना बड़ा नाम नहीं बन पाए, क्योंकि प्लेयर बड़े जबरदस्त हैं। पंजाब किंग्स से भी खेले हैं पहले,
और हर टीम में घूम चुके हैं। पर पिछले साल 1-2 पारियां उन्होंने खेली थी, जो रोल दिया गया था उनको, वो मुझे लग रहा है कि भाई बाद में थोड़ा एक्सपीरियंस वाला प्लेयर रहे, जो फंस जाए तो मैच निकाल ले। हर बार होगा नहीं, पर फिर भी उनका रोल जो है डिफाइंड है कि ही इज द सीनियर स्टेट्समैन, इतना एक्सपीरियंस है और उसको डिलीवरी दे जब मैच फंसे तो। जी अच्छा, राजकुमार जी, किस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है आज? ऑब्वियसली मेरे जहन में तो शुभमन गिल का आ रहा है। बिल्कुल, शुभमन गिल और ये साई सुदर्शन एक बहुत शानदार प्रतिभा है, बहुत अच्छा टैलेंट उभर कर आया है ये, और खेलते हुए पता लग रहा है कि अच्छी टेक्निक है उनके पास, अच्छा टेम्परामेंट है। तो मेरा मानना है कि ये इस खिलाड़ी को भी ग्रूम किया जाएगा और जरूर बहुत जल्दी इन्हें आप खेलते हुए देखेंगे नेशनल टीम में। और जहां तक बिल्कुल अतुल ने सही कहा कि कप्तान खुद उतना अच्छा नहीं खेल रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, और उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन अच्छी बात है कि उनकी टीम अच्छा कर रही है और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में वो अपनी क्लास जरूर दिखाएंगे। जी चलिए, सदानंद विश्वनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। सदानंद जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल रही है आपको? आज के मैच की हम बात कर रहे थे, आपका पहला कमेंट। जी, या इट्स गुड टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, बहुत शानदार मैच रहेगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने और एक विन के लिए खेलेगा, दे विल वांट टू मेंटेन दैट मोमेंटम, एंड पंजाब आर ट्राइंग टू अरेस्ट द स्लाइड। वो काफी 2 मैच हार गए हैं, एंड पंजाब विल बी ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड, वो पूरा फाइट करेगा, एंड आई थिंक पंजाब माइट हैव द एज टुडे। I agree with Atul Bhai and Rajkumar ji. They spoke about Sai Darshan, they spoke about David Miller the killer, but they also have Rahul Tewatia, Vijay Shankar, and of course Shubham Gill himself, and the dashing Ridwan Saha. So yes, the batting is there for GT, but at the same time, Punjab has got Shikhar Dhawan, Jimmy Bairstow, they have Livingston, and they've got some fantastic batsmen in the middle. But क्या हुआ मालूम, पिछले मैच में जी 100 रन का पार्टनरशिप आया, ओपनिंग पार्टनरशिप बिटवीन शेखर धवन एंड जिमी बैस्टो। दे वर क्रूजिंग अलोंग टू विक्ट्री अगेंस्ट एनएसजी। बीच में क्या हो गया, मिडिल में 3-4 विकेट निकल गया, एंड देयर असिस्टेंट कोच मिस्टर टेंडन गोंजाल्विस, वो भी माना है कि ये एरिया जो है, दिस इज द वीक लिंक ऑफ द पंजाब टीम, बैटिंग इन द मिडिल ओवर्स and batting in the middle order. अगर ये पूरा 20 ओवर without any hurdles, without any hiccups खेला, तो पंजाब can post a big score batting first, and they can also chase any score which Titans can score. Going to be a बहुत रोमांचक और बहुत शानदार मैच रहेगा। आप क्या मानते हैं सुनील जी कि जो सदानंद जी कह रहे हैं कि अगर पूरे 20 ओवर खेलने को पंजाब को जो मिल गए तो एक अच्छा मैच देखने की यहाँ पर उम्मीद है? जी बिल्कुल, उनके पास शिखर धवन जब जिस तरह से पंजाब के लिए लीड करते हैं फ्रंट से, उनके शॉट्स अभी भी, और अतुल ने भी और राजकुमार सर ने भी बोला है कि इसके अंदर फायर पावर अभी भी है एक आधे साल की, कि टॉप लेवल पे बहुत अच्छा खेल सकता है। वो अलग बात है कि नंबर 1-2 पे हमारे पास जायसवाल और ईशान किशन जैसे प्लेयर्स आ गए, बट शिखर धवन के अंदर अभी भी मिडिल करता है, अभी भी लंबे छक्के मारता है, बस वो अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम है। सैम करन और लिविंगस्टोन ये इंग्लैंड के बहुत ही नामी प्लेयर्स हैं, और बेस्टो के साथ ये जो इंग्लिश प्लेयर्स होते हैं बिल्कुल अजीब होते हैं। जैसे मैंने ऑड इवन स्कीम बोली है, इनके परफॉर्म करने का टाइम भी ऑड इवन होता है, बट जिस दिन ऑड ये तीनों साथ हो गए या इवन तीनों साथ हो गए एक दिन, तो ये उस टाइम पे वर्ल्ड 11 इनके सामने खिला लो बहुत कम पड़ती है, क्योंकि ये अलग ही लेवल की गेम खेलते हैं। फिर तो ये वीडियो गेम खेलते हैं, ये क्रिकेट गेम नहीं खेलते। राजकुमार जी, आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मैच विनर्स तो हैं पंजाब के पास काफी सारे। बहुत हर साल ही हम देखते हैं कि पंजाब के टीम में अगर ऑन पेपर देखते हैं तो बहुत शानदार दिखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात वही है कि जैसे दिल्ली या आरसीबी का होता है कि बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन एज ए टीम एज ए यूनिट नहीं खेलती या कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। हर बार लगता है कि पंजाब इस बार बहुत अच्छी टीम है, बड़े बड़े नाम है और मैच विनर्स इतने सारे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पा रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है। तो एज ए इंडिविजुअल्स बहुत अच्छी टीम है, लेकिन अब एज ए टीम ग्रुप होके कैसे खेलती है वो इम्पोर्टेंट है। जी
टीम ये बन के नहीं खेलती अबुल। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही रही है कि इंडिविजुअल 2-3 प्लेयर्स, एक बैटर चल जाएगा, एक कहीं नीचे लोअर डाउन बैटिंग में 2-3 ओवर अच्छे चल जाएंगे, बट ये 2-3 ओवर शुरू के और 2-3 ओवर साथ नहीं चलते। जो हमारे यहाँ टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली देखो, आपको 8 से 14 ओवर में अगर आपका बल्ला चल गया तो ठाट है, नहीं चला तो आपको सिर्फ कैचअप गेम करना चल जाता है, जिसके ऊपर आपकी विकेट्स भी गिरती है, स्लो भी हो जाते हैं, आपके जो वीकर बॉलर्स हैं वो हार भी हो जाते हैं। गेम तो यही है ना कि हर टीम के पास 2 फास्ट अच्छे बॉलर है, एक स्पिनर अच्छा है, बाकी के जो 3 बॉलर हैं या 2 बॉलर हैं उस पर आप अटैक करते हैं, वो 8 से 14 में काम चलता है। अगर वहाँ नहीं गेयर पड़ा तो आप नीचे 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 आ जाते हैं। चलिए अब गेंदबाजों की भी बात करें, क्योंकि गेंदबाज यहाँ पर ज्यादा सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं। अगर पिछले 2 मैचों की बात करें, 26 विकेट यहाँ पर गिरे हैं। अतुल जी, अतुल से ये पूछना है मुझे, और मैं हर बार पूछता हूँ अतुल से, अतुल ये मोहित ने ऐसी ट्रेनिंग ली कहाँ से, क्या कर रहा है? जितना उल्टा जाता है, एज जितनी बढ़ रही है उतनी अच्छी इसकी कंटेन भी कर रहा है, विकेट्स भी ले रहा है। ये क्या तरीका है? ये वाइल्ड फॉक्स या ओल्ड फॉक्स कैसे बन रहा है ये वाइली कस्टमर मोहित का? नहीं देखिए, अब ये थोड़ा सा मदद मिल रही, क्योंकि पेस के मुकाबले में उसे समझ आ चुकी है कि उसमें तो आप जीत नहीं सकते हैं। तो अब जैसी बढ़ती उम्र में चालाकियां अगर आपके पास है और कंट्रोल है, और मुझे लगता है कि टेम्परामेंट बड़ी जरूरी है। अगर आपको चीज आती भी है और उस क्रंच सिचुएशन में, प्रेशर में वो बॉल वहां टप्पे पे डालना, और फिर भी गारंटी नहीं है कि अगर उसका तोड़ पहले से बल्लेबाज ने सोच लिया हो। अगर आपका यॉर्कर सेफ होता था, आज का यॉर्कर भी सेफ नहीं है, आप क्रीज में घुस के उसको लेवरेज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो स्लोअर वंस जो है, जो बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी है, वो काम में आ रही है। उसको उसको वहां पे कर पाना जिस वक्त चाहिए, तो वो बात आप देखिए वो काम में आ रही है। बाउंसर रूल उसने यूज अच्छे से करना सीख लिया। आपको लगता है ये पहला प्लेयर है, पहला बॉलर है, फास्ट बॉलर, जिसने 2 बाउंसर रूल अच्छे से और इकोनॉमिकली यूज किया है, स्लो डाल के? देखिए, स्लो बाउंसर का फायदा है ना तभी कि आपका बॉल अगर लूप करके भी आपके सिर के ऊपर से निकल जाए तो वाइड होती है। तो आपके पास उनका क्विक बाउंसर तो क्विक है ही नहीं ना, उसके पास 2 स्लो बाउंसर है। उनका क्विक बाउंसर भी स्लो बाउंसर है और एक एक्सट्रीमली स्लो बाउंसर है, तो इसलिए बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये राशिद खान की अगर बात करें, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी नजर नहीं आया, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस विकेट पर कुछ कामयाबी मिलेगी उनको? मिलनी चाहिए, और मैं उससे पहले उसका नूर अहमद का नाम लूंगा। एक बड़े मजेदार मैन को मिला था, अभी जिम्बाब्वे में थे, एक युवा खिलाड़ी है, और वो उनकी मिस्ट्री है, क्योंकि वो जो चाइना में तो चलिए वर्ड यूज करना बंद कर दिया, पर जो लेफ्ट आर्म से रिस्ट स्पिनर होता है ना, उसकी ब्यूटी है कि वो एक तो पेसी है, और अफगानिस्तान के पास एक जो कन्वेयर बेल्ट है रिस्ट स्पिनर्स की, वो उसके एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सालों से बिग बैश खेल रहे हैं। तो राशिद खान को चलिए मैं जानता हूँ 2-3 मैच जिताएंगे, और ये रिलायबल है। राहुल चहार जो उनकी दूसरी तरफ खेल रहे हैं, उनका क्या होगा? और हर्षल पटेल, ये 2 खिलाड़ियों के चक्कर में पंजाब किंग्स की गेंदबाजी में इमीडिएटली आ रहा हूँ, कंट्रास्ट कर रहा हूँ जब मैं, तो वो दिक्कत वहां पे यही है कि इन दोनों की परफॉर्मेंस अब तक वो नहीं है। राहुल चहार अलग तरह के गेंदबाज है, तो क्या इस पिच पे थोड़ी सी मदद मिलेगी? तो शायद ही हैज टू कम टू ग्रुप, क्योंकि जिस तरह से चहल ने गेंदबाजी की है, और वहां से कुछ सीखना होगा राहुल चहार को, क्योंकि सिमिलर तरह के गेंदबाज है। रवि बिश्नोई और राशिद खान जो है और ये नूर है, वो एक तरह के गेंदबाज है, थोड़ा सा पेसी तेज गेंद करते हैं। अबुल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बोला, रिस्क स्पिनर की जो कन्वेयर बेल्ट है, इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, जैसे एयरपोर्ट पे बस्ते आते रहते हैं उस बेल्ट पे, इनके स्पिनर्स आते रहते हैं। एक सवाल राजकुमार जी से है, सर ये लेग स्पिनर जो होता है बड़ा अटैकिंग बॉलर होता है, एक अलग ही चीज़ होती है। कादिर और मुश्ताक साथ खेले, बड़ा अग्रेसिव था। सदानंद विश्वनाथ के टाइम पे एल शिवरामकृष्णन खेले थे, वो भी अच्छा दौर था। इरवानी खेले, वो भी अच्छा दौर था। ये है क्या, जब ये पिटते हैं तो बहुत लंबा पिटते हैं, और जब ये विकेटें निकालते हैं तो टॉप 5 T20 बॉलर्स में से 2 या 3 लेग स्पिनर तो दिखेंगे ही। आपकी राय, लेग स्पिनर्स के साथ ये मिस्ट्री कैसे इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है सर? नहीं सुनील, ये मिस्ट्री नहीं है, ये बेसिक है गेम का ही। अगर आप लेग स्पिनर की बात करें तो देखा जाता है अक्सर कि वो थोड़े से इरेटिक होते हैं, बीच में शॉर्ट बॉल भी डालेंगे, फुल टॉस बॉल पर भी कॉटन बोल्ड मिलेगा उन्हें, शॉर्ट बॉल पे डीप मिड विकेट में आउट करेंगे वो, लेकिन वो मैच विनर्स होते हैं, वो विकेट टेकर्स होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है जब आप स्टेप आउट करते हैं ऑफ स्पिनर को, तो कहीं ना कहीं पैड वैड में उलझ के रह जाता है, लेकिन अगर आप लेग स्पिनर को स्टेप आउट करते हैं और बीट होते हैं तो आप या तो स्टंप हो जाते हैं या बोल्ड हो जाते हैं। तो एडवांटेज है काफी लेग स्पिनर्स को, लेकिन एट द सेम टाइम लेग स्पिनर कई बार एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि बहुत एक्यूरेट नहीं होते। अभी ये जो आईपीएल वगैरह में लेग स्पिनर्स खेल रहे हैं, ये बेसिकली
ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर्स नहीं है, ये तो सब ज्यादातर फ्लिपर्स डालते हैं, आधी से ज्यादा फ्लिपर्स डालते हैं और गुगली डालते हैं। लेग स्पिन तो अगर आप देखें इनमें से टर्न मुझे नहीं लगता कि कोई भी कराता हो। राशिद 1-2 बॉल शायद 4 ओवर में 2 बॉल ने लेग स्पिन अच्छी कराते होंगे, बाकी जितने भी लेग स्पिनर आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ऑर्थोडॉक्स जैसे interesting point है ये, शिवरामकृष्णन की आगे से स्पिन होके जाती थी, ऐसे अब गेंदबाज नहीं है और वो शायद इस फॉर्मेट में चलते भी नहीं। इसीलिए यहाँ पर अब रवि बिश्नोई वगैरह हैं जो उल्टा वाला बॉल ज्यादा डालते हैं, लेग स्पिन के दिखाकर, ये तो फ्लिपर और गुगली भी ज्यादा ये डालते तो हैं। वही बात हो गई देसी घी और प्रोसेस्ड ऑयल और घी के बारे में। क्यों क्यों राजकुमार साहब, हम दिल्ली वाले हैं तो एटलीस्ट खाने की बात तो जरूर करेंगे। खैर, ये रही हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जिसका नाम है क्रिकेट प्रेडिक्टा, जिसके अंदर अतुल वासन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट फिर भी हम उनसे सवाल पूछते हैं आज आपको कौन सी टीम लगती है जो नेक टू नेक है। देखिए अतुल। देखिए मुझे लग रहा है कि देखिए लियम लिविंगस्टन नहीं है, इंजर्ड है सुना मैंने आज, जो मुझे लगता है कि गुजरात फेवरेट टीम है, क्योंकि जब लेगीज की बात हो रही है, और मैं कहना चाह रहा था बार बार कि अभी राशिद खान से मेरी बात हुई थी, कल्चरल एक चीज होती है, उनके घर में 14 भाई हैं कजन मिला के, जिसमें से 11 लेग स्पिनर है। तो 14 में से 11 स्पिनर हैं। हाँ, उनके घर में ही है। अतुल उसका रीजन भी है, मैंने वो देखा था, क्योंकि उनका जो विरांडा है उसके अंदर आप लॉन्ग रनअप नहीं ले सकते, ये रीजन था, उसके भाई ने बोला था, जो अच्छा काफी खेले थे, तो वो रीजन था। खैर एनीवेज, कौन फेवरेट आज आपका? मैं गुजरात मुझे लगता है ले जाएगी मैच। चलिए बढ़िया है। राजकुमार जी, आपका कौन सा फेवरेट है आज? देखिए जो अतुल का होता है वो मेरा कभी नहीं होता, तो मुझे लगता है कि पंजाब जीतेगी। सदानंद जी, आप क्या मानते हैं? न्यूट्रल। अच्छा तो अच्छा राजकुमार जी एक सवाल है, राजकुमार जी एक सवाल है। सदानंद एक मिनट, ये दोनों दोस्तों की बातें सुन लेते हैं आपस में। अगर मेरे से उल्टा होता है तो इस बार इलेक्शन बीजेपी जीत रही है कि नहीं जीत रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी जीत रही है, आप क्या सोच रहे हैं? ये सवाल पे येलो कार्ड मिल सकता है अतुल को, बट सदानंद ओवर टू यू। अतुल ये स्पोर्ट्स का शो है, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आप हमेशा उल्टा बोलते हैं ना, तो बोल दीजिए फिर देख लेंगे। सत श्री अकाल। चलिए सदानंद जी का वक्तव्य पंजाब बॉयज पंजाब। तो हमारे पास 2 पंजाब 1 गुजरात। अतुल हमारे साथ माइनॉरिटी में है तो लगता है इनके वोट कम आए, इसीलिए आज हम देखते हैं क्या हो रहा है। अबुल, आपका फाइनल क्या विश्लेषण है? चलिए, मैं चाहता हूं कि बहुत शानदार क्रिकेट देखने को मिले, हार जीत किसी की भी हो, जो स्पोर्ट्स फैन आते हैं वो आते हैं क्रिकेट के लिए, बढ़िया क्रिकेट देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि बढ़िया क्रिकेट आज देखने को मिलेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।